Hey guys, welcome to our YouTube channel. I hope guys you all are very happy. Now let's start our new chapter, that is chapter 2 Human Resource Planning. तो चलिए आइए हम पहले इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये क्या बताता है। ह्यूमन रिसोर्स को जो है वो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसेट कंसीडर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अगर हमारे पास प्रॉपर होंगे तभी तो हम हमारे ऑब्जेक्ट को अच्छे से अचीव कर पाएंगे, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर पाएंगे सही जगह पर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनकी अचीवमेंट जो है वो एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, अगर उनका हम अच्छा यूटिलाइज करेंगे तभी तो हमारे गोल हम अचीव कर पाएंगे। अगर उनका अच्छा यूज़, अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो मीन्स हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसमें ह्यूमन रिसोर्स और नॉन ह्यूमन रिसोर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हम मैन पावर प्लानिंग भी बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच है। ये थोड़ी हम पास्ट को या प्रेजेंट के, हम फ्यूचर को लेके चलते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या चाहिए है, कैसे हमें प्लानिंग करेंगे कि हमें ये ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए इन फ्यूचर। इसे प्लानिंग से कंसीडर किया जाता है। जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट होती है ना हमारी ह्यूमन रिसोर्स की, तो उसकी प्लानिंग से रिलेट करते हैं इसे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं। ये तो मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया ही था। यहाँ पर हम मीनिंग और डेफिनेशन कर रहे हैं। इसे ना क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी कंसीडर किया जाता है फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट का। ये एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ देखने वाला फंक्शन है। ये नहीं कि हम पीछे मुड़ के देखेंगे, पास्ट के हिसाब से कोई चीज़ करेंगे। इसे एक प्रोसीजर की तरह भी हम डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि कितने राइट ऑफ नंबर पीपल चाहिए, कितने टाइप ऑफ पीपल राइट टाइम पर चाहिए। मतलब जो राइट टाइप के पीपल्स होते हैं ना, वो राइट टाइम पर ना राइट ही थिंक करें। जो हमारे गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं ना, उन्हें अचीव करने के लिए वो सूटेबल हो, वही चीज़ करे। ये जो है ये इनसे भी कंसर्न करता है कि जो परफॉर्मेंस होते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग पीपल्स होते हैं, जो और ज़्यादा एफिशिएंसी से अपने काम को करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट से भी रिलेट करता है। Human resource planning may be acknowledged as a process by which management determine how an organization should move from its current manpower position to its desired manpower position. Human resource planning जो है एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजमेंट ये देखता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज के टाइम की जो मैन पावर पोजीशन है उससे वो अपने मन चाहिए यानी डिज़ायर मैन पावर पोजीशन पर कैसे पहुँचे, कैसे वो वहाँ पर मूव करे। तो नेक्स्ट इसमें ना बहुत सारी अथॉरिटी है, सब ने अपने अपने व्यू की डेफिनेशन दी है। तो हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू कोलेमैन। मैन पावर प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें मैन पावर की क्या रिक्वायरमेंट है उसे डिटरमाइन किया जाता है, मींस फॉर मीटिंग दोज, और जो रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा करने के लिए क्या चाहिए है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द इंटीग्रेटेड प्लान, ताकि जो इंटीग्रेटेड प्लान है उसे वो कैरी आउट करे। उसके बाद क्या है कि मैन पावर प्लानिंग ना एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये फ्लेक्सिबल है और जो भी नीड्स है उनके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाता है। तो फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ना, उसका एम क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट को अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आता है कि टू रिक्रूट एंड मेंटेन HR ऑफ रिक्विसाइड क्वांटिटी, मतलब जितनी क्वांटिटी और क्वालिटी में चाहिए ना उसे हम मेंटेन करें और उनकी रिक्रूटमेंट करें, यानी जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हम देखना शुरू करें। फिर उसके बाद आता है कि टू प्रिडिक्ट द एम्प्लॉय टर्नओवर, जो एम्प्लॉय की टर्नओवर है, कितनी टर्नओवर होनी चाहिए वो प्रिडिक्ट यानी एज्यूम करना। एंड मेक अरेंजमेंट, और जो टर्नओवर है ना उन टर्नओवर को कम करने के लिए मैंने अरेंजमेंट करना, और जो भी वैकेंसी है उन्हें वो पूरा कर सके, उसे फील कर सके। फिर उसके बाद आता है कि टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम, जो एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। टू एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्क, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट।
तो मतलब जो टेक्नोलॉजी है ना उसका क्या इम्पैक्ट हमारे काम पर पड़ेगा, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है उन सब के इम्पैक्ट को क्या है एंटिसिपेट करना, अनुमान लगाना कि जो टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है टू प्रोग्रेस नॉलेज स्किल स्टैंडर्ड एबिलिटी डिसिप्लिन। तो जो नॉलेज स्किल स्टैंडर्ड एबिलिटी डिसिप्लिन है उन्हें प्रोग्रेस करना, इम्प्रूव करना। फिर टू अप्राइज सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और ना ये भी चेक करना कि ह्यूमन रिसोर्स सरप्लस है या शॉर्टेज है, ताकि उसके बाद उसके ना उससे रिलेटेड जो है वो एक्शन लिया जाएगा जो भी सिचुएशन वहाँ पर सामने आएगी। सरप्लस होगा तब एक्शन लिया जाएगा, शॉर्टेज होगी तब भी एक्शन लिया जाएगा भी क्यों शॉर्टेज हो रही है, इन चीज़ों की क्या कमी है। फिर आता है टू मेंटेन प्लीजेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन बाय मेंटेनिंग ऑप्टिमम लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मतलब प्लीजेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी जो बहुत ही शांत पीस इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना, कैसे ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मतलब ऑप्टिमम इन चीज़ों का यूज़ करना। फिर जो इम्बैलेंस कोज होते हैं ना, जो मतलब ह्यूमन रिसोर्स की मतलब जो राइट काइंड है, राइट नंबर मतलब राइट टाइप पर राइट टाइम पर, राइट नंबर, राइट प्लेस पर, अगर ये चीज़ हमें नहीं अवेलेबल होती तो उससे बहुत सारे जो है प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं। तो उन प्रॉब्लम को जो इम्बैलेंस है ना, इम्बैलेंस जो चीज़ें हैं उन्हें मिनिमाइज़ करना। फिर उसके बाद उन्हीं जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना, ताकि उनका जो है वो मिसयूज़ वहाँ पर ना होए। और जो ह्यूमन रिसोर्स की जो कॉस्ट आती है ना उसे भी एस्टिमेट करना हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट भी तो डिटरमाइन करें, ये थोड़ी कि उससे हमें अचीवमेंट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो उसका कॉस्ट भी तो एस्टिमेट की जानी चाहिए। अगर ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो हमारा क्या फ़ायदा है। सो लास्ट में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है, क्योंकि जो एस्टिमेटिंग पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेंजिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो भी एग्जिस्टिंग या फिर जो पोटेंशियल वर्कफोर्स है दोनों ही का बहुत अच्छा यूज़ वहाँ पर होना चाहिए। करियर प्लानिंग ये सब कुछ। तो आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बेनिफिट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप गाइज़ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइज़ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे ना तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि मुझे थोड़ा ये हो जाए कि हाँ मेरी वीडियो को पसंद किया जा रहा है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक करके या फिर कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। मैं और ज़्यादा मतलब अलग वे से करवाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा